प्राइवेट ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की प्लेट लगवाना, वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा करने की कोशिश करना और ओहदे के बल पर लोगों को धौंस दिखाना, इन सब के बाद अब बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार के कारनामों की लिस्ट में एक नया मामला शामिल हो चुका है। वो कारनामा रहा एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर लेना और पुलिस को पता चलने पर फरार हो जाना। यह खबर आप तक पहुंच ही चुकी होगी। इस घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पूजा के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि नवी मुंबई पुलिस ने खेड़कर परिवार के बॉडीगार्ड प्रफुल्ल सालुंखे को गिरफ्तार कर लिया है। प्रफुल्ल ने पुलिस को बताया कि उसने पूजा के पिता दिलीप को अहमदनगर छोड़ा था। उसके बाद बॉडीगार्ड का दिलीप से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। कारनामे और भी हैं, आरोप और भी हैं। जैसे आरोप लगा कि 15 सितंबर को जब पुलिस किडनैपिंग के मामले में एक्शन लेने पूजा के घर पहुंची थी, उस वक्त पूजा की मां मनोरमा खेड़कर ने पुलिस से बदसलूकी की, उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। आरोप ये भी है कि जब पुलिस गेट फांदकर घर के परिसर में घुस गई तो पूजा की मां ने पुलिस पर कुत्ता छोड़ दिया। हालांकि इस सब के बाद मनोरमा खेड़कर ने दिलीप खेड़कर के साथ अगले दिन थाने आने का वादा किया था, लेकिन फिर दोनों फरार हो गए और अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। मूल मामला 13 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे का है। मुंबई के मुलुंड से एरोली जाने के रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। तुर्भे MIDC इलाके में रहने वाले 22 साल के प्रहलाद कुमार मिक्सर ट्रक चला रहे थे। जब ये मुलुंड से एरोली जाने वाले रास्ते पर एक सिग्नल के पास पहुंचे तो उनके ट्रक की टक्कर एक कार से हो गई। टक्कर के बाद कार में बैठे 2 लोगों माने पूजा के पिता और पिता के बॉडीगार्ड ने प्रहलाद को जबरन अपनी कार में बैठा लिया, उसे अगवा कर लिया। इस घटना के बाद रबाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और अपहरण का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की तो कार पूजा खेड़कर के घर में मिली। घर की तलाशी लेने पर ट्रक ड्राइवर प्रहलाद वहीं मिला। अब तक की जानकारी के मुताबिक पूजा के पिता ने गाड़ी के नुकसान की रकम वसूलने के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उसको अगवा कर लिया। जैसा कि हमने बताया कि बरामदगी के बाद पुलिस ने पूजा के पिता दिलीप और मां मनोरमा को थाने आने के लिए कहा था। तब उन लोगों ने आने का वादा भी किया, लेकिन बाद में दोनों SUV समेत फरार हो गए। पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, सबूत नष्ट करने और आरोपी को बचाने का मामला दर्ज कर लिया है। जिन कच्चे चिट्ठों की बात हमने शुरुआत में की थी, उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। आप जानते ही हैं कि कुछ वक्त पहले पूजा को भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवामुक्त कर दिया गया था। पूजा ने साल 2022 में UPSC की परीक्षा दी थी। उन्हें 814वीं रैंक मिली थी। जून 2024 में उन्होंने पुणे में ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन IAS बनने से पहले ही उन्होंने अपना रसूख दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की प्लेस लगवा ली। एक वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवसे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिंग कर दिया गया था। बाद में मामले की जांच की गई तो एक नया ट्विस्ट सामने आया। ट्विस्ट ये था कि पता चला कि पूजा ने UPSC में सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। पूजा ने खुद के OBC कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि इसका लाभ लेने के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन चुनावी हलफनामे में पूजा के पिता की सालाना इनकम थी 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति थी 40 करोड़ रुपए की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पूजा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे माता पिता के तलाक का दावा कर रही हैं। पूजा का दावा था कि उनके पिता उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आती हैं। पूजा ने UPSC को दी हलफनामे में मेंटली अनस्टेबल होने और देखने में दिक्कत होने का दावा किया। उनको जब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो एक नहीं बल्कि 6 बार उन्होंने टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम, उम्र, माता पिता की गलत जानकारी और पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का भी आरोप लगा था। बाद में UPSC ने पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक मामला शुरू किया। साथ ही 31 जुलाई 2024 को उनका सिलेक्शन भी रद्द कर दिया गया और बाद में पद भी छीन लिया गया था। अब उनके ही परिवार से जुड़ा एक नया कारनामा भी सामने आया है। पुलिस उनके माता पिता की तलाश कर रही है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम है दीपक। देखते रहिए द ललन टॉप।